deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। डिनर हो चुका है, सारे जो बर्तन थे वॉश करने वाले वो सिंक में जा चुके हैं। उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है वो है काउंटर टॉप को क्लीन करना। जो भी चीज़ें, जो मसाले या कुछ भी ऐसा मैंने यूज़ किया है उनको हल्का सा वाइप आउट करके उनकी जगह पर वापस से प्लेस कर देती हूँ, जिससे वो नीट एंड क्लीन रहते हैं। चीज़ों को अपनी जगह पर रखने से नेक्स्ट टाइम उनको यूज़ करना इजी हो जाता है। झूठे बर्तन जो हैं, जो बड़े बर्तन हैं, उनको खाली कर लिया है, सिंक में रख दिया गया है ताकि उनको एक साथ वॉश कर लें। सबसे पहले होता है काउंटर टॉप को क्लीन करना। जितने भी आपके बर्तन हैं, जो एक जैसा सामान है, जैसे मेरे घर में दूध 2-3 बर्तनों में मिल ही जाएगा, उसको मैं एक साथ इकट्ठा करके रख देती हूँ। बाकी जो बड़े बर्तन हैं उनको शिफ्ट कर देती हूँ सामान उनका छोटे कंटेनर में। उसके लिए यूज़ करती हूँ मैं ग्लास या फिर सेरेमिक के ये कंटेनर्स जो कि लिड के साथ आते हैं। इनको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से भी ज़्यादा मुझे हो चुके हैं। एक साथ तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके इनमें इन्वेस्ट किया था, जो कि आज अच्छा खासा कलेक्शन मेरे पास हो गया है और मुझे ईजी रहता है सब चीज़ों को अच्छे से स्टोर करके रखने में। चाहे वो फिर फ्रिज में रखना हो या फिर किसी कबर्ड में, या क्यों काउंटर टॉप पे ही छोड़ना क्यों ना हो। तो इसी तरह से जो बड़े बर्तन होते हैं उनका सामान छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर देती हूँ और उनको लिड लगा के अच्छे से स्टोर कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो मुझे फ्रेश ही मिले। जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर मैं ये जो राइस हैं इनको एज इट इज़ छोड़ दूँ, फ्रिज में रख दूँ, तो इनके ऊपर हल्का सा एक पापड़ी जैसा आ जाता है, ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं इनको किसी कंटेनर में निकाल के रख देती हूँ जो कि लिड के साथ है, तो ये फ्रेश रहते हैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। तो इसी तरह से जो सारा सामान है उनको मैं इन कंटेनर में शिफ्ट करके अच्छे से लिड लगा के फ्रिज में रख देती हूँ। एक साथ सारे बर्तन रख लिए हैं मैंने वॉश करने के लिए। तो बर्तन वॉश करने से पहले जो काम होता है वो होता है काउंटर टॉप को क्लीन कर लेना, जिसके लिए कि मुझे सारा जो काउंटर टॉप पे सामान है उनको उनकी जगह पर रखना है। सेम इसी तरह से जैसे इसमें मैंने जो घिया है वो बॉईल किया था, तो इसके लिए मुझे बिल्कुल छोटे से कंटेनर चाहिए। तो ये बहुत ही छोटा सा कंटेनर है। तो जैसे मैंने बताया, हर साइज़ के कंटेनर आपके पास होना चाहिए, छोटी चीज़ें रखने के लिए, बड़ी चीज़ें रखने के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बिल्कुल छोटे से कंटेनर में हमें शिफ्ट करनी होती हैं, जैसे चटनी बच गई, अचार है, या फिर ये जैसे घिया है जिसका रायता मुझे बनाना है नेक्स्ट डे। तो ये बॉईल कर लिया था, इसको अब मैं रख दूँगी और नेक्स्ट डे का जो एक मील प्रेप है वो भी मेरा रेडी हो गया। बस सुबह दही मथना है मसाले डाल के और इसको ऐड कर दूँगी और मेरा रायता है वो जल्दी से बन के रेडी हो जाएगा। काउंटर टॉप पे अगर कुछ ऐसा गिरा है आपका खाने का सामान, तो उसको अच्छे से उठा ले और एक साइड में चिड़िया या चींटियों के लिए उसको रख दे। रिस्पेक्ट करे उस खाने की जो आपको खाने के लिए तीनों टाइम मिल रहा है।
क्लीन करने के बाद मैं जो पीछे टाइल्स है उनको भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब भी खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ उधर गिरता ही रहता है। एंड सबसे मेन एरिया होता है हमारे कुकटॉप के बैक साइड का एंड उसके नीचे वाला पार्ट। इसको ज़रूर से क्लीन करती हूँ ताकि कुछ भी खाना वगैरह यहाँ पे ना पड़ा रहे। और उसके बाद पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। चीज़ों को इस तरह से ट्रे वगैरह में रखने से वो ईजी हो जाती है वहाँ की क्लीनिंग करना। गर्मी हो या सर्दी हो, बर्तनों पे चिकनाहट तो रहती ही है, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर लेती हूँ स्पेशली गर्मियों में। अदरवाइज़ सर्दियों में तो गर्म पानी से ही वॉश होते हैं सारे बर्तन। एक बड़े बर्तन में इस तरह से गर्म पानी निकालती हूँ और उसमें विम लिक्विड डाल देती हूँ। उसके बाद दोनों पानी को मिक्स करके रनिंग वाटर के नीचे जो बर्तन होते हैं उनको थोड़ा सा क्लीन करके एक साइड में रख लेती हूँ। इसके बाद जो ये पानी मैंने एक बर्तन में लिया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा करके सारे बर्तनों को निकाल लेती हूँ ताकि जो चिकनाई है वो कहीं ना बचे। और फिर फाइनली विम है जो वो अप्लाई कर देती हूँ सारे बर्तनों पर। बर्तन क्लीन होने के बाद उस एरिया को भी क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारे जो गंदगी होती है वहीं पर होती है। और अगर आप अपने वॉश बेसिन या टैप वगैरह को क्लीन नहीं करते हैं, टाइल्स को क्लीन नहीं करते हैं उस एरिया के आसपास की, तो वहाँ पे गंदगी जमना स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पे जो गंदगी इकट्ठा होती है वो आपके जो कॉकरोच है या चींटी वगैरह हैं उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। हो चुकी हैं, जो स्पंज वगैरह है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके निचोड़ के रख दिया है। और जो टॉवल है किचन का वो भी क्लीन करना इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको क्लीन कर दीजिएगा। सुबह आपको फ्रेश टॉवल मिलेगा। और अगर ये आप क्लीन नहीं करते तो ये गीला होता है, क्योंकि बार बार हाथ हम पोंछते हैं, गीला रहता है, तो इससे एक अजीब सी स्मेल भी किचन में हो जाती है। तो किचन को हमेशा चेंज करना टॉवल को हमेशा चेंज करना याद रखें नाइट टाइम पे। तो एक कपड़ा मैंने अपने वॉश बेसिन पे जो रहता है वो लगा दिया है, और जो किचन टॉवल है वो भी मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद जैसे बर्तन वगैरह हम धोते हैं या खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ नीचे भी गिरता है, जो कि आपके नीचे के कैबिनेट्स को गंदा कर देता है। तो इसमें आपको सिर्फ 1 मिनट लगना है, और आप एक गीला कपड़ा पूरे जो कैबिनेट्स है उस पर लगा दो, सूखा कपड़ा लगा दो, तो 1 मिनट में आपकी पूरी जो कैबिनेट्स है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। उसके बाद जो डस्टबिन है, जो भी मेरा
कूड़ा था वो मैंने बाहर निकाल दिया और डस्टबिन में मैंने अपना जो एक पॉली बैग है वो लगा दिया है, क्योंकि लॉकडाउन है तो पॉली बैग मेरी डस्टबिन वाली फिनिश हो चुकी है और किचन में मोस्टली मैं ये वाली ही यूज़ करती हूँ, तो उसको मैंने चेंज कर दिया है। एंड फाइनली जो है वो मैं नीचे फ़र्श पे लगा दूँगी पोछा। रात को झाड़ू नहीं लगाते हैं और तो इसलिए मैं सिर्फ जो पोछा है वो लगा रही हूँ। इससे जो भी नीचे गिरा होगा वो पोछे के अंदर आ जाएगा और आपका जो किचन है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल कम्प्लीटली। और क्लीनिंग के लिए जो भी मैंने कपड़े यूज़ किए थे उनको मैंने बाहर डाल दिया है, उनको सुबह मैं वॉश कर दूंगी। और फ्रेशनेस के लिए यहाँ पे एक कैंडल है वो मैंने लगा दी है, ताकि जब तक मैं सोऊंगी तो इसकी फ्रेशनेस पूरे किचन में आ जाए। और इससे आप जो डिसइंफेक्ट होता है ना, अगर आपने वो होममेड बनाया हुआ है या कंपनी का है तो इसके बाद आप वो भी स्प्रे कर सकते हैं, बट मैं वो वाला पार्ट यहाँ पे स्किप कर देती हूँ। और क्योंकि मैं जो विम होता है उसी से सारा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करती हूँ, पोछे में भी मैं लिक्विड डाल के पोछा लगाती हूँ तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने जो कैंडल है वो लगा दी है। एंड फाइनली मेरे 1-2 काम और रहते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। तो यस, सबसे बड़ा काम होता है बादाम भिगोना। एंड ये मुझे अब बादाम खाते खाते याद भी रहने लग गया है कि मुझे बादाम भिगोने हैं। मजाक कर रही हूँ, आंखों के सामने अगर आप इन चीज़ों को रखोगे तो आपको बिल्कुल याद रहेंगी कि आपको सुबह के लिए इनको भिगोना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन में, क्योंकि क्लीनिंग के साथ साथ ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं सबके लिए जो है वो बादाम भिगो देती हूँ। कुछ और काम भी होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे मटके को फिल करना, क्योंकि सारा दिन इसका पानी पिया जाता है। तो ये ऑलरेडी मैं इसको फिल कर चुकी हूँ, पूरा नहीं करती हूँ, आधा या आधे से ऊपर ही इसको कर देती हूँ, क्योंकि इतने की ही रिक्वायरमेंट होती है। और उसके साथ में कॉपर बोतल को फिल करना भी एक काम होता है, ताकि सुबह सुबह जब फर्स्ट पानी हम पिए तो वो इस कॉपर बोतल का ही पी ले, और ये हमारे चारों के लिए इनफ रहती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और नीचे कमेंट करके आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।